माननीय मोदी जी के सरकार में 4 साल के अंदर मैं विधायक था। फिर विधायक के बाद सौभाग्य प्राप्त हुआ, 2 साल पहले लगभग मंत्री बन गए। उसके पहले हमने विधायकी अपने कार्यकाल में हमने कई सड़कों का निर्माण कराया। पूर्ववर्ती सरकारों में मेरे क्षेत्र में 2 ऐसे महत्वपूर्ण सड़क थे, लालगंज से कलवारी मार्ग और जमुई से अहरौरा मार्ग, जिस पे लगभग 7-8 साल से पैदल लोग नहीं चल पाते थे। पूरी सड़क खराब थी। दोनों सड़क को पुनः नया लालगंज कलवारी मार्ग और अहरौरा जमुई मार्ग को हमने चौड़ीकरण में नया मार्ग, एक सुंदर मार्ग, आज लोग बड़े खुशी से योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। तीसरी सड़क हमने दीपनगर से लेकर के कोटवा मोड़ तक, यह सड़क जब दीपनगर उस क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, जहाँ के लोगों को आने जाने में जंगली रास्ता लगभग 11 किलोमीटर पूरा जंगल से होकर आते थे, वह सड़क चौड़ीकरण नहीं थी। अगर 4 व्हीलर गाड़ी आती थी तो मोटरसाइकिल साइकिल वाले बेचारे झाड़ी जंगल में कूद जाते थे। उसको मैंने चौड़ीकरण कराया, लगभग 16-17 करोड़ रुपया खर्च होकर के आज वह सड़क एक सुंदर हो गई है। आज हम लोगों ने पलरी से लेकर के जौगढ़ तक, डगमगपुर से लेकर के बरगमा तक और अदलहार से लेकर के सिरमा तक ऐसे जो चौड़ीकरण करीब 7-8 ऐसी हमारी महत्वपूर्ण सड़कें जो उस क्षेत्र को, पूरी क्षेत्र विधानसभा को जोड़ती है और विधानसभा के साथ हमारा 96 जुड़ता है, चुनार जुड़ता है, 2 और यह सोनभद्र जुड़ता है। ऐसे सड़क, महत्वपूर्ण सड़क का, बड़ी बड़ी सड़कों का हमने निर्माण कराया है। मड़िहान से लेकर के कलवारी तक की सड़कों का निर्माण, तो सड़क के क्षेत्र में हमने गांव-गांव रेनुअल के माध्यम से सैकड़ों के ऊपर सड़क, जहां की पूर्ववर्ती सरकार में सड़क ध्वस्त हो गई थी, आज अपने विधानसभा में एक सुंदर सड़कों की हमने जाल बिछाया है। यह आम जनमानस के सामने है, कोई भी देखेगा हमारे क्षेत्र में तो हर गाँव-गाँव सड़क। मड़िहान के विधायक जी कोई काम नहीं करा पा रहे हैं। डूटू अनुप्रिया पटेल, वो लोग दोनों आदमी में आपस में झगड़ा चल रहा है। कोई विकास का काम मड़िहान विधानसभा में कुछ नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगी सरकार ने, और आप जानते हैं कि ऐसी विकट महामारी कोरोना पूरे विश्व को हिला दिया था। आज कहीं न कहीं से पूर्ववर्ती सरकारों में मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वर्क नहीं हुए थे। ऐसी बीमारी सैकड़ों साल पहले आई थी जो हम लोग सुने थे, लेकिन आज ऐसा पुनरावृत्त हुआ। कहीं न कहीं स्वास्थ्य महकमा आज योगी जी ने इतना मजबूत करके विधानसभा में, हमारे विधानसभा में जो CSC PSC पे आधुनिक सुविधाएं काफ़ी लैस है। हमारा मड़िहान है, राजगढ़, हरौरा है। कहीं न कहीं डॉक्टरों की कमी है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि कहीं कोई आज तक मेडिकल कॉलेज के बारे में सोचा नहीं। जो 70 साल में हमारा मेडिकल कॉलेज, एम्स का निर्माण नहीं हुआ, योगी जी ने हर जनपद में, मोदी जी ने हर जनपद में एम्स और ये मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हो रहा है। हमारे डॉक्टर की संख्या बढ़ेगी, डॉक्टरों की कमी की पूर्ति होगी। कहीं न कहीं मेडिकल के क्षेत्र में माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी ने बहुत बड़ी चिंता की। जब सरकारों की उपलब्धि जब जनता कहे तो उसको उपलब्धि माना जाता है, और स्वयं उसके नेता कहें, उसकी पार्टी के लोग कहें तो उपलब्धि नहीं मानी जाती। जनता कहेगी जो उपलब्धि तो उसको मानिए। उनके कहने से क्या होता है? वो तो कहे मैंने बहुत विकास कर दिया है, पूरा विकास कर दिया है। जनता बोल रही है कि हाँ विकास किया नहीं किया। हमारे मड़िहान विधानसभा में शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, प्राथमिक शिक्षा की हालत को आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था बेपटरी पर हो गई थी पूर्ववर्ती सरकारों में। बच्चे होमगार्डों की तरह घूमते थे, उनका आप ड्रेस देखे होंगे। कोई कायाकल्प की व्यवस्था नहीं थी, विद्यालय जर्जर हो चुके थे। लेकिन माननीय योगी जी की सरकार ने प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय को ज्वाइंट करके कायाकल्प के माध्यम से एक सुंदर विद्यालय का निर्माण, सुंदर अध्यापकों की कमी थी, हमने 69,000 शिक्षकों की भर्ती करके जो हमारा प्राथमिक
शिक्षा है, हम उसको आज बड़ा मजबूत किए। कोरोना काल में डिस्टर्ब हुई है, लेकिन इसके बावजूद विधानसभा में शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे अभी हमने एक ITI कॉलेज का निर्माण कराया, मेरे यहाँ प्राइवेट और सरकारी विद्यालय हैं, अभी हम एक महाविद्यालय के में प्रयासरत हैं। आज कोरोना काल न होता तो हमारा बहुत जल्दी पटेरा में स्वीकृत हो जाता। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो हम लोगों के लायक हो सका, कोरोना काल के बाद भी एक अच्छी व्यवस्था हुई। और जो पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा क्षेत्र हमारा पटेरा था, वहाँ हमने एक ITI कॉलेज का निर्माण कराया है और हम उस क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज की मांग है, बहुत जल्दी हमारे मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे। और उस क्षेत्र में महिला महाविद्यालय की भी हमारी वार्ता चल रही है, ज़मीन हमको उपलब्ध हो गए हैं, बहुत जल्दी राजगढ़ में भी हम उसको स्वीकृत कराएंगे। इस तरह से मेरे क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में हमको लगता है कि हमारे क्षेत्र में बहुत से विद्यालय प्राइवेट भी हैं, कुछ गवर्नमेंट भी हैं, विद्यालय हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। जो जिस एरिया में दिक्कत है वहाँ के लिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में, अभी हमने बहुत ही क्षेत्र में विद्यालय नहीं है, वहाँ भी हम एक इंटर कॉलेज, महिला इंटर कॉलेज और इंटर कॉलेज का निर्माण कराने के लिए हमारा लगभग स्वीकृति हो गई है। हमको लगता है बहुत जल्दी इसकी भी स्वीकृति हो जाएगी। शिक्षा के मामले में वहाँ की स्थिति अब दयनीय होती चली जा रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब इन विद्यालय की बात करते थे तो लड़कों को ड्रेस से लेके, भोजन से लेके, सारी व्यवस्था काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया, बाकी किसी ने नहीं किया। किताब से, कापी से, ड्रेस से, कपड़ा से, खाना से, पीना, सारा व्यवस्था अगर किसी ने किया तो अखिलेश यादव जी ने किया। ये लोग तो कुछ नहीं, ये लोग तो स्कूल बंद करे, मंदिरालय खुला है, विद्यालय बंद है।